फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का चैप्टर 6 ओलिवर क्रॉमवेल जो कि प्रेरक प्रसंग है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक है। तो देखिए, उससे पहले हम आपको बताते हैं, अपनी कमजोरियों को जानना, मानना और उन्हें दूर करना भी क्या है बेटा? एक योग्यता है। ओलिवर क्रॉमवेल एक वीर योद्धा था। एक वीर योद्धा था। उसकी वीरता पर मुग्ध होकर एक चित्रकार दीपक वत्स उनके पास आया। अब ये दीपक वत्स कौन था बेटा? दीपक वत्स जो था ये एक चित्रकार था। ठीक है। ये वीरता पर मुग्ध होकर उनके पास आया। उसका आग्रह था, मतलब उसकी रिक्वेस्ट थी कि मैं आपका वह रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ। क्रॉमवेल ने कहा, क्रॉमवेल, ये बेटा ये क्रॉमवेल की जो है तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है। क्रॉमवेल ने कहा, यदि तुमने मेरा बहुत अच्छा चित्र बनाया तो तुम्हें पर्याप्त इनाम मिलेगा। क्रॉमवेल उस समय के महान योद्धाओं में गिना जाता था, किंतु वह उतना ही बदसूरत भी था। ठीक है। बदसूरत भी बेटा वो बहुत था। बेटा क्यों था, अब उसके बारे में बताते हैं। उसकी नाक पर एक बड़ा सा मस्सा था, जिसके कारण उसका चेहरा बहुत भयंकर और कुरूप लगता था। यानी कि बेटा बहुत ही ज़्यादा बदसूरत वो दिखाई देता था। ठीक है ना। सुंदर उसका रूप नहीं था, जिसलिए उसे कुरूप भी इस वर्ड को कह सकते हैं, कुरूप। ठीक है। तो वो उस मत्स्य की वजह से थोड़ा सा भयंकर रूप उसका लगता था। तो देखिए, दीपक वत्स क्रॉमवेल की वीरता का प्रशंसक था। ठीक है ना। प्रशंसक का मतलब होता है फैन, जिसके हम होते हैं। तो दीपक वत्स क्रॉमवेल की वीरता का प्रशंसक था, इसलिए जब उसने चित्र बनाया तो उसमें मस्सा नहीं बनाया। समझ रहे हो बेटा बात को? क्यों नहीं बनाया? कि भाई वो भद्दा नहीं लगना चाहिए उसका जो चित्र उसने बनाया है। ठीक है ना। तो चित्रकार चित्र लेकर क्रॉमवेल के पास गया। क्रॉमवेल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मित्र, चित्र तो ठीक है, पर यह मुझ जैसा नहीं दिखता। लगता है तुमने मेरी जगह किसी और की मुखाकृति बना दी है। मुखाकृति का मतलब है मुख की बनावट, मुख की आकृति, यानी कि चेहरे की बनावट। ओके। तो इस कारण यह चित्र मेरे किसी काम का नहीं है। यदि तुम मेरे लिए चित्र बनाना चाहते हो तो मेरी सही मुखाकृति का चित्र बनाओ। ठीक है। अब देखिए, चित्रकार पहले तो झिझका, यानी कि उसे थोड़ी सी हेजिटेशन हुई, पर बाद में उसने चित्र लेकर क्रॉमवेल की सही मुखाकृति बना दी। यानी कि अब की बार उसने जो मस्सा उसने छिपा दिया था वो भी उसकी नाक पर उस चित्र में बना दिया। अब वह चित्र ऐसा लगने लगा मानो क्रॉमवेल स्वयं, यानी कि खुद उस चित्र में उतर आया हो। चित्र देखकर क्रॉमवेल ने कहा, अब यह मेरा हूबहू चित्र बन गया है। यानी कि सेम टू सेम, बिल्कुल जी मिलता जुलता। ठीक है ना। डिट्टो कॉपी जिसे हम कह सकते हैं। तो अब यह मेरा हूबहू चित्र बन गया है। इस चित्र से खुश होकर क्रॉमवेल ने चित्रकार को उचित इनाम दिया और कहा, मित्र, मुझे अपनी बुराइयां देखने का अभ्यास है। यदि ऐसा न होता तो मैं यह शौर्य और यश अर्जित नहीं कर पाता। बेटा शौर्य और यश का मतलब है कि इतनी जो उसे प्रसिद्धि मिली, ठीक है ना, इतना जो उसे नाम मिला, ठीक है ना, वो नहीं कमा पाता। ठीक है ना। तो अब उसने कहा, यदि मैं एक साधारण व्यक्ति होता तो क्या तुम मेरा चित्र बनाने के लिए आते? चित्रकार क्रॉमवेल की वीरता का रहस्य समझ गया। बेटा क्या समझा वो? कि भाई वीरता सिर्फ ये नहीं होती कि आप अच्छी डींगे हाँको, लंबी लंबी बातें करो। ठीक है ना। ये नहीं होती।
बल्कि अपनी बुराइयों को भी, अपने अवगुणों को भी स्वीकार करना, हमारे अंदर की जो कमियां हैं उनको भी स्वीकार करना, यही वीरता है। ये भी एक वीरता का हिस्सा है। तो देखिए, चित्रकार क्रॉमवेल की वीरता का रहस्य समझ गया। अब यहाँ पर कहा गया है, हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, इसलिए अतः, ठीक है, अतः उन्हें स्वीकार करना भी एक वीरता ही है। तो शिक्षा हमें ये मिलती है कि वीर पुरुष हर स्थिति का वीरता से सामना करते हैं। स्थिति का मतलब होता है कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ठीक है, उसका वीरता से सामना करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ज्ञान कोश में कुछ आपके लिए बताया गया है कि छत्रपति शिवाजी ने युद्ध में पराजित यानी कि हार चुके मुल्ला अहमद की पुत्रवधू यानी कि पुत्र की जो वधू थी, ठीक है ना, जिसका नाम था गौहर बानो, ठीक है, उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया था। इससे उनके उच्च मानवीय गुणों की झलक मिलती है। बेटा, होता क्या है कि जो जीतने वाले होते हैं वो हारने वालों पर जैसा मर्जी चाहे हुक्म चला सकते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनके साथ में बिल्कुल मानवीय व्यवहार जैसा करना चाहिए, इस तरीके का व्यवहार हारने वाले के साथ किया, ठीक है। तो यही असली वीर पुरुष की वीरता होती है बेटा। अगर वीरता की बात करें तो सन 1857 ईस्वी में झांसी की रानी ने मुट्ठी भर सैनिकों को साथ लेकर अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी सेना को परास्त कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से भारत की रक्षा करके वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया था। ये सारी प्राचीन समय की इतिहास की बातें हैं बेटा, ठीक है ना। झांसी की रानी का आप सभी ने नाम सुना होगा कि कैसे उसने अंग्रेज़ों के साथ में मुकाबला किया था, ठीक है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे सिकंदर से भारत की रक्षा करके वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया था। देखिए, अब कुछ इसकी एक्सरसाइज हैं वो हम कर लेते हैं। देखिए, पर्याप्त शब्दार्थ में हम बात करते हैं। पर्याप्त इट मीन्स वेल यानी कि इनफ, भरपूर, काफ़ी होना, किसी चीज़ का पूरा हो जाना, ठीक है ना। मस्सा ये क्या है, शरीर के किसी भाग पर काले रंग का उभरा हुआ मांस होता है जिसे मस्सा कहते हैं। इट मीन्स वर्ल्ड। भयंकर मीन्स होता है डरावना यानी कि फ्राइटफुल, जिससे डर लगता हो। मुखाकृति, मुख की बनावट यानी कि फेशियल बिल्ड, कि चेहरे की बनावट कैसी है। हूबहू मतलब बिल्कुल समान यानी कि क्वाइट सेम, एक जैसा दिखने वाला। रहस्य मतलब भेद, इट मीन्स सीक्रेट। बदसूरत मीन्स बुरी शक्ल वाला, अगली फेस, ठीक है। प्रशंसक मीन्स प्रशंसा करने वाला, इट मीन्स एडमायरर, या हम कह सकते हैं फैन। झिझकना मीन्स हिचकिचाना, टू हेजिटेट, ओके। अर्जित करना, हासिल करना, इट मीन्स टू अर्न यानी कि कुछ प्राप्त करना। प्रयासरत इट मीन्स प्रयत्नशील यानी कि कोशिश में लगे रहना, काम में लगे रहना। इंडस्ट्रियस, ओके। आगे देखिए बेटा, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चित्रकार क्रॉमवेल के पास क्यों आया था? तो देखिए, जो चित्रकार था जिसका नाम दीपक वत्स था, वो क्रॉमवेल की वीरता से मुग्ध होकर यानी कि वीरता से प्रभावित होकर, ठीक है ना, क्रॉमवेल का चित्र बनाने के लिए उनके पास आया था, ठीक है। अब क्रॉमवेल का चेहरा कैसा था? तो क्रॉमवेल का चेहरा कुरूप था, बदसूरत था, ठीक है ना। क्रॉमवेल ने चित्रकार को इनाम देते हुए क्या कहा था? उसने कहा था कि मुझे अपनी बुराइयां देखने का अभ्यास है, यदि ऐसा ना होता तो मैं यह शौर्य और यश अर्जित नहीं कर पाता। इसके बाद नेक्स्ट है, हमें अपनी कमियों को क्या करना चाहिए? भाई, क्या करना चाहिए हमें? अपनी कमियों को छुपाना चाहिए क्या? नहीं, हमें अपनी कमियों को स्वीकारना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो यही इसका आंसर है, हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए। अब बात करते हैं, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर पहला है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ शब्द दिए हुए हैं, बुराइयाँ, नाक, अभ्यास, महान और चित्र। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है, मैं आपका खाली स्थान बनाना चाहता हूँ। तो क्या बनाना चाहता हूँ? चित्र बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आएगा चित्र, ओके। दूसरा है, क्रॉमवेल उस समय के
खालिस्तान योद्धाओं में गिना जाता था, तो यहाँ आएगा महान योद्धाओं में गिना जाता था। अगला है उसकी नाक पर एक बड़ा सा मस्सा था, यानी कि उसकी नाक, यहाँ पर आएगा नाक, ओके, यानी कि ये। अगला है मुझे अपनी बुराइयाँ देखने का अभ्यास है, तो यहाँ पर बेटा बुराइयाँ आएगा, यहाँ पर बुराइयाँ, ठीक है, और यहाँ पर आएगा अभ्यास, ओके। देखिए बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है क्रोमवेल कौन था, वह कैसा था। तो कौन था, तो इसके बताएंगे बारे में कि देखो क्रोमवेल एक महान योद्धा था, क्रोमवेल एक महान योद्धा था, और वो कैसा था, तो वह बदसूरत था, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है चित्रकार ने बाद में कैसा चित्र बनाया। तो चित्रकार ने बाद में जैसा उसका चित्र था हूबहू ऐसा ही उसका चित्र बनाया, यानी कि जैसा उसका जैसी उसकी मुखाकृति थी, ठीक है ना, सेम हूबहू ऐसा ही उसका चित्र बनाया, ठीक है। बाद में क्रोमवेल ने खुश होकर क्या किया, क्रोमवेल ने खुश होकर चित्रकार को दीपक वत्स को इनाम दिया, ठीक है। उसके बाद है बेटा सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो पहला है अपनी कमियों को जानना, मानना और दूर करना क्या है। तो बेटा एक योग्यता, एक जादू, एक बुराई या एक अवगुण। तो बेटा ये सारी चीज़ें नहीं हैं, एक योग्यता है अगर आप अपनी कमियों को जानते हैं, मानते हैं और उन्हें दूर करते हैं। अगला है चित्रकार का क्या नाम था। तो सुंदरलाल नहीं, आर कैनेडी नहीं, जॉन रॉनी ये भी नहीं था, दीपक वत्स, यस इट इज़ राइट। तो दीपक वत्स ही सही ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है चित्रकार अंत में क्रोमवेल के किस गुण का रहस्य समझ गया, वीरता का, सहनशीलता का, प्रसन्नता का या दया का। तो इसमें राइट ऑप्शन है वीरता, वीरता का रहस्य समझ गया। इसके बाद देखिए नीचे दिए गए शब्दों में उचित वर्ण पर अनुस्वार अंग अथवा अनुनासिक अंग का प्रयोग कीजिए, यानी कि चंद्रबिंदु या फिर अंग की जो बिंदी है उनका प्रयोग करना है इन शब्दों पे और आपको राइट डाउन करने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, आपको वीडियो पॉज करके ये देख लेना है और उसके बाद अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। तो देखिए पहला दिया हुआ है आँख, ये हमें लिखना है आँख। तो देखिए आँख में लगेगा चंद्रबिंदु, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो अंक की बिंदी होती है वो लगती है जहाँ पर हम किसी आधे ने या आधे मैं को दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर हम अंक की बिंदी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आँख में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आधा ने आधा मैं कहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा, चंद्रबिंदु लगेगा, क्योंकि नाक से बोला जाता है आँख। तो यहाँ पर चंद्रबिंदु हमें इसके ऊपर लगाना है, आ के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है दिसंबर, ठीक है। दिसंबर में बेटा दिसंबर यानी कि यहाँ पर आधे मैं की आवाज़ आ रही है से के बाद, दिसंबर अगर हम इसे बोलते हैं तो, ठीक है। तो दिसंबर में से के बाद में अंक की बिंदी हम यहाँ लगाएंगे से के ऊपर, ठीक है। तो ये बन जाएगा दिसंबर, दे ई दी से के ऊपर अंक की बिंदी और फिर बे और रे, दिसंबर। फिर अगला है संदेश। तो संदेश में ये हमें संदेश बनाना है, संदेश हमें दिया हुआ है, तो हमें संदेश बनाने के लिए से के ऊपर अंक की बिंदी हम लगाएंगे, ठीक है ना, अनुस्वार। फिर उसके बाद में है सांप, ये हमें बनाना है सांप। तो सांप लिखने के लिए हम क्या करेंगे, चंद्रबिंदु लगाएंगे सा के ऊपर, ओके। नेक्स्ट है अंगूठा। अंगूठा में बेटा तो देखिए अंगूठा में भी अंक की यानी कि अनुस्वार आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ए के ऊपर अंगूठा। उसके बाद कंगन, कंगन में भी बेटा के बाद यानी कि के ऊपर अंक की बिंदी हमें लगानी है, अनुस्वार हमें लगाना है। तो ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक आपके लिए बताया हुआ है सर्वनाम के बारे में। आप सभी ने पढ़ा होगा पहले भी कि जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, वह, उसका, वह आदि, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कोई एग्जाम्पल है कि राम एक अच्छा लड़का है, राम सुबह स्कूल जाता है, राम सुबह ये करता है, राम सुबह वो करता है, राम उठकर ये खाता है, राम उठकर वो खाता है। तो बेटा अगर बार बार हम एक ही नाम को यूज़ करेंगे तो ये फ्रस्ट्रेशन लाएगा, ठीक है ना, काफ़ी इरिटेशन लाएगा सुनने वालों के लिए भी। तो इसलिए राम की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, कि वह एक अच्छा लड़का है, वह ये करता है, सुबह उठ के वो स्कूल जाता है, वह सुबह उठकर खाना खाता है, पानी पीता है, जो भी आप कहना चाहें। तो ठीक है, तो उसकी जगह पे, राम की जगह पे हमने यानी कि संज्ञा की जगह पर हमने सर्वनाम का यूज़ किया। तो सर्वनाम में जो शब्द होते हैं वो होते हैं मैं, हम,
ठीक है, वह, उसका, वे इत्यादि। तो अब इनमें से कुछ हमें शब्द दिए हुए हैं नीचे, देखिए बेटा, इन शब्दों में से हमें सर्वनाम ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। इसे वीडियो को पॉज करके आप देख लें और अपनी नोटबुक में नोट करें। तो देखिए पहला है वह चित्र बना रहा है। तो बेटा इसमें जो वह है ये सर्वनाम है, वह। दूसरा है ख, आपका क्या हाल है। तो बताइए इसमें क्या हो सकता है सर्वनाम, सोचिए जी। इसमें जो सर्वनाम होगा वो है आपका। उसके बाद है ग, तुम क्या खा रहे हो। तो इसमें जो सर्वनाम है वो क्या है, सोचिए, तुम जी। उसके बाद में अगला है बटुआ किसका है। अब इसमें बताइए सर्वनाम कौन सा है, सोचिए। तो देखिए बेटा इसमें सर्वनाम है किसका। ओके, नेक्स्ट है कोई हिंदी की पुस्तक ले गया। कोई ले गया है ना, कोई हिंदी की पुस्तक ले गया। यहाँ नाम नहीं दिया हुआ यानी कि संज्ञा नहीं दी हुई, संज्ञा के स्थान पर कोई दिया हुआ है यानी कि सर्वनाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम है वो है कोई। ओके, उसके बाद में अगला है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि अपोजिट वर्ड्स, यानी कि उल्टे शब्द इनके लिखने हैं। तो पहला है खुश। खुश का लिख सकते हैं हम नाराज। ये देखिए बेटा, आप देख लें इनको और अपनी नोटबुक में नोट करें। पहला है खुश, खुश का हो जाएगा नाखुश या नाराज। दूसरा है बदसूरत, बदसूरत का हो जाता है खूबसूरत। अच्छाई का हो जाएगा बुराई। वीर का हो जाएगा कायर। सही का हो जाएगा गलत और अच्छा का हो जाएगा बुरा। ठीक है, तो इसके साथ में ये कहानी आपकी जो ये लेसन था, चैप्टर था, ये आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो आपको सारी समझ में आई होगी। थैंक यू।